वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल का स्टडी स्टार्ट किया था। उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। ठीक है। सो इन टुडेज लेक्चर वी आर टेकिंग द आर्किटेक्चर ऑफ टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल इन डिटेल, which layer it consists of and the detailed functioning of that layers that will be covered in today's video lecture. And then we start with the advantages and disadvantages of TCP IP protocol then. Okay, because the TCP IP reference model is the main topic in your syllabus, so we have to focus on it. So शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो ओवरव्यू ऑफ टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर। ओके, तो अभी हम टीसीपी आईपी जो प्रोटोकॉल है उसका हम आर्किटेक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, सो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोजेक्ट रिसर्च एजेंसी ERPA इन शॉर्ट। ओके, अंडर इट्स प्रोजेक्ट्स ऑन नेटवर्क इंटरकनेक्शन। तो इसका जो स्टार्टिंग हुआ है, मीन्स ओरिजिन हुआ है टीसीपी आईपी और IP protocol. It is developed by Defense Project Research Agency of US under the project on network interconnection. तो नेटवर्क को, अलग अलग नेटवर्क को किस तरह से इंटरकनेक्ट किया जाए। ठीक है, एट दैट टाइम दे डेवलप द TCP IP protocol. It is a set of protocol that allows communication across multiple diverse network. तो अलग अलग नेटवर्क्स को ये कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे अभी इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होता है। तो हर स्टेट में, देन हर कंट्री में अलग अलग, इन अ डिफरेंट कंट्री द डिफरेंट नेटवर्क विल बी अवेलेबल। ओके, एंड यूजिंग दिस TCP IP प्रोटोकॉल दिस डिफरेंट नेटवर्क्स आर कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्किंग। ओके, तो इस तरह से ये TCP IP जो प्रोटोकॉल है ये काम करता है। ठीक है, तो ERPA ओरिजिनली क्रिएटेड TCP IP टू कनेक्ट मिलिट्री नेटवर्क्स टुगेदर, but later on this protocol is also given for government agencies and commercial purpose. ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रेफरेंस था ERPA का टू क्रिएट दिस TCP IP इज इट इज़ ओनली यूज टू कनेक्ट द मिलिट्री नेटवर्क्स। ठीक है, फॉर अ सिक्योरिटी पर्पज़। ठीक है, तो पहले डिफेंस के लिए यूज़ करने के लिए इसको डेवलप किया था, बट लेटर ऑन जैसे उसका यूज़ इंक्रीज़ होने लगा, यूज़ बढ़ने लगा इंटरनेट का। ठीक है, दिस प्रोटोकॉल इज़ गिवन टू द गवर्नमेंट एजेंसीज। तो जितने US में गवर्नमेंट एजेंसीज थे, दे कैन यूज़ द दिस TCP IP प्रोटोकॉल टू कनेक्ट द नेटवर्क्स। ओके, देन उसके बाद उसका कमर्शियल यूज स्टार्ट हुआ आफ्टर दैट। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स थिंग रिगार्डिंग द TCP IP आर्किटेक्चर। तो अभी हम उसका मेन आर्किटेक्चर स्टडी करेंगे। ठीक है, सो TCP IP इज़ मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल फॉर इंटरकनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, तो TCP IP मोस्ट वाइडली यूज प्रोटोकॉल है फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जो भी नेटवर्क्स में कंप्यूटर्स कनेक्ट होंगे तो मोस्ट कॉमनली TCP IP प्रोटोकॉल इज जनरली यूज एंड इट इज़ अ प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट। तो इंटरनेट जो वर्क करता है, या इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है, सो दैट विल बी अ TCP IP। ठीक है, देन TCP IP बिकम द स्टैंडर्ड incorporating Unix computers especially in military and university environment। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा यूज़ होता है ये मिलिट्री एंड यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट्स में TCP IP। ठीक है, एंड बिलो इज़ द आर्किटेक्चर फिगर गिवन फॉर द TCP IP रेफरेंस मॉडल। दिस इज़ द TCP IP रेफरेंस मॉडल। ओके, सो इट इज़ कंपेयर्ड विद OSI मॉडल। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द OSI मॉडल जो कि हमारा स्टडी हो चुका है लास्ट लेक्चर में। ठीक है, एंड सेकंड वन इज़ द TCP IP मॉडल जो हमें अभी स्टडी करना है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है TCP IP कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 लेयर। फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल डेटा लिंक, थर्ड लेयर इज़ द नेटवर्क, फोर्थ वन इज़ द ट्रांसपोर्ट, फिफ्थ वन इज़ द सेशन, सिक्स वन इज़ द प्रेजेंटेशन एंड सेवन इज़ द एप्लीकेशन लेयर। सो योर OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ टोटल 7 लेयर, वेयर एज योर TCP IP मॉडल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 layers. Okay, so this is a host to network, internet, third one is the transport, and fourth one is the application layer. Okay, so this presentation and session layer
is not present in the TCP/IP model, it is absent. Okay, तो यहाँ पे उसका ज़रूरत नहीं है. Presentation and session layer is absent in the TCP/IP reference model. Okay, so these are the total layers in the TCP/IP model. Okay, so with the development of hypertext transfer protocol HTTP, आपने पढ़ा होगा HTTP. ठीक है, HTTP एक लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और फॉर शेयरिंग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML. ठीक है, so that is called as the HTML. Documents freely on the internet. ठीक है, तो the www, that is World Wide Web, was born and soon TCP/IP came into much use. तो जैसे जैसे आपका वर्ल्ड वाइड वेब में रिसर्च हुआ या जैसे जैसे उसका यूज़ इंक्रीज होगा, तो उसी तरह से TCP/IP इज केम इनटू द पिक्चर. ओके, तो इस तरह से इसका ये टोटल आर्किटेक्चर है. ठीक है, अभी हम इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन लेंगे लेयर्स का, दैट कैन बी प्रेजेंट इन द योर TCP/IP रेफरेंस मॉडल. So the architecture of TCP/IP model consists of only 4 layers. Okay, तो उसमें से हम पहले लेंगे इंटरनेट लेयर. ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड एज इंटरनेट लेयर एंड इट होल्ड्स द होल आर्किटेक्चर टुगेदर. ठीक है, तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है 4 लेयर का TCP/IP रेफरेंस का, तो ये जो होल्ड है एज अ होल आर्किटेक्चर कनेक्ट करने का काम आपका इंटरनेट लेयर करता है. दैट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ इंटरनेट लेयर. द टास्क ऑफ दिस लेयर इज़ टू अलो द होस्ट टू इंसर्ट पैकेट इनटू एनी नेटवर्क. तो इसका जो मेन टास्क है दैट इट अलोज द होस्ट, जो होस्ट कंप्यूटर होगा, टू इंसर्ट द पैकेट्स इनटू एनी नेटवर्क. तो जो पैकेट ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम होस्ट टू द क्लाइंट, so that will be insertion from the host side, so into any network. That can be a function of this internet layer, and then make them travel independently to the destination. Then after that these packets can be transferred to a different path in a network towards the destination. जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल लिया था कि ABCD are the computer present in one network and there are different paths to travel the packet from or transfer the data from A to B, A to D. Okay, so this is the scenario. Third function is the order in which packets are received can be different from the sequence in which they were sent. ठीक है, तो जो पैकेट सेंड होंगे फ्रॉम कंप्यूटर A, सपोज कंप्यूटर A wants to send the packets to the computer B, means simply a data will be exchanged between your system A and system B. Okay, but there are different paths in the network to transfer this data, means packets. Okay, so these paths are different. Again this packet is divided into the smaller frames. ठीक है, to avoid the congestion in the network or to avoid the traffic in a network. Okay, so these packets, suppose packet 1 and this is packet 2, so these packets will be travel through a different paths. Okay, हो सकता है this packet 2 will be arrive earlier at the computer B end, and after that this packet number 1 will be arrive. Okay, so at that time the sequence is total sequence is made by this computer B because it is a receiver, that is RX, and TX is a computer. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो अरेंजिंग का काम है सीरियल वाइज, अभी सेकंड फ्रेम फर्स्ट आया उसके बाद फर्स्ट फ्रेम आएगा, तो ये वेट करेगा जब तक फर्स्ट फ्रेम रिसीव नहीं होता है. जैसे ही फर्स्ट फ्रेम आएगा उसके बाद सेकंड फ्रेम यहाँ पे पुटअप करके सीक्वेंस में डेटा को डीमॉड्यूलेट करेगा या रिकॉग्नाइज करेगा या डिकोडिंग करेगा. ठीक है, तो ये सब काम इंटरनेट लेयर का है. नेक्स्ट फंक्शन, देन द हायर लेयर्स आर सपोज टू अरेंज देम इन प्रॉपर ऑर्डर. तो इसके ऊपर जो हायर लेयर्स है जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर है, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर है, तो ये सपोर्ट करेंगे टू द दिस इंटरनेट लेयर. So these are the different functions of this internet layer basically. So again there is a main function of internet layer is
दैट डिलीवर आईपी पैकेट टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट पैकेट्स रहेंगे आईपी पैकेट्स, दे कैन बी डिलीवर्ड बाय दिस इंटरनेट लेयर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सो राउटिंग ऑफ पैकेट्स एंड कंजक्शन कंट्रोल आर इम्पोर्टेंट इश्यूज रिलेटेड टू दिस लेयर, ठीक है। तो ये हमने पहले ही देखा कि जो राउटिंग होगा ऑफ पैकेट्स डिफरेंट पार्ट्स थ्रू जो पैकेट ट्रांसफ़र होंगे फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, तो उसकी वजह से अगर सपोज एट ए टाइम many computers are sending the data in a network, so at that time there is a conjunction or traffic in that network। जिस तरह से अगर एक ही रूट पे बहुत सारे व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो उस रूट पे क्या होगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा। तो सेम थिंग विल बी हैपन इन द network also। So at that time there is a traffic in that network, so to reduce this traffic the packets are again subdivided into the different smaller frames, okay। So that is the functioning of internet layer, okay। So these are the major issues that congestion of packets in a network which will be handled by the your internet layer, and the remaining layers, application layer and your transport layer are same, which will be studied in the OSI रेफरेंस मॉडल, ओके। तो इन दोनों का जो फंक्शनिंग्स है ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन लेयर का टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल में वो सेम है जिस तरह से हमारा ओएसआई मॉडल में हुआ है, ठीक है। तो उस वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं कि फंक्शनिंग क्या एप्लीकेशन लेयर का एंड ट्रांसपोर्ट लेयर का, ठीक है। तो यहाँ पे वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपका टीसीपी आईपी रेफरेंस मॉडल कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंपैरिजन ऑफ ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल हमें लेना है, सिमिलरिटीज़ बिटवीन द ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल और कंपेयर ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल, ओके। तो कंपैरिजन पॉइंट अलग है, डिफरेंस का पॉइंट अलग है। डिफरेंस में दोनों में जो पॉइंट्स रहेंगे वो डिफर रहने चाहिए। कंपैरिजन में आपका सेम पॉइंट हो सकता है, ठीक है, सेम पॉइंट पे कंपैरिजन हो सकता है क्योंकि ये कंपेयर कर रहे हो। बट अगर डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस में जो पॉइंट है वो दोनों साइड में अलग चाहिए, आरएचएस एंड एलएचएस में जो कॉलम्स बनाओगे आप, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना कंपैरिजन एंड डिफरेंस में। तो कंपैरिजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ड्रॉ किया है। फर्स्ट जो है वो ओएसआई, क्योंकि ओएसआई को कंपेयर करना है टीसीपी आईपी मॉडल से, ठीक है। तो दोनों के आर्किटेक्चर यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है सिमिलरिटीज़ का बिटवीन ओएसआई एंड टीसीपी आईपी इज़ दैट इन बोथ मॉडल द फंक्शंस ऑफ लेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो दोनों में जो फंक्शनिंग है, जैसे फिजिकल लेयर का फंक्शनिंग है कनेक्शन एस्टेब्लिश करना and after the data will be completely sent and break out that connection, okay। so these are the basic function of physical layer, ठीक है, to maintain the physical connection between the two devices in a network। so same function will be for the TCP IP model, okay। so जो layers है इस दोनों में तो उनका functioning जो है वो same है, ठीक है। so that is the first similarity between TCP IP and your OSI model। second, both models uses the concept of layer architecture, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दोनों जो आर्किटेक्चर्स है OSI एंड TCP IP बोथ आर लेयर्ड, ठीक है, लेयर बाय लेयर है, लोएस्ट टू टॉप मोस्ट लेयर इज देयर, ठीक है। सो लोएस्ट लेवल लेयर इज अ फिजिकल, टॉप मोस्ट लेयर इज योर application layer in case of OSI model। in this host to network is the lowest layer and again application will be a application layer is at the top, okay। so both consist of a layered architecture। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर इस तरह से पैटर्न है OSI एंड TCP IP का, ठीक है। थर्ड सिमिलरिटी, द ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द लेयर्स बिलो इट ट्रांसपोर्ट सर्विस इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द लेयर बिलो इट, तो यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है एंड उसके बिलो इंटरनेट लेयर है, ठीक है।
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है OSI में, एंड उसके बिलो नेटवर्क लेयर है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द सर्विसेज इंडिपेंडेंट ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन बोथ द मॉडल द लेयर्स अबोव ट्रांसपोर्ट लेयर आर एप्लीकेशन ओरिएंटेड, ठीक है। तो अगर OSI मॉडल में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर ही आपका एप्लीकेशन लेयर है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे TCP/IP में, तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड उसके टॉप में उसके ऊपर ही आपका एप्लीकेशन लेयर है। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द OSI एंड TCP/IP मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर के टॉप में ही ऊपर ही आपका एप्लीकेशन लेयर है, बोथ द आर्किटेक्चर में, ठीक है, OSI एंड TCP/IP में। सो दीज आर द 4 different similar points between TCP/IP and OSI model. Then we'll see the difference between OSI and TCP/IP मॉडल, क्योंकि पेपर में दोनों क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरीके से। एक तो कंपैरिजन आएगा, ठीक है, तो उसमें ये टोटल आपको 5 पॉइंट्स लिखना है। 4 पॉइंट आर दीज एंड 5th पॉइंट इज आर्किटेक्चर, ड्रॉ द आर्किटेक्चर, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 5 मार्क्स, ओके। एंड सेकंड वन विल बी द डिफरेंस, सो इस पे अलग से क्वेश्चन हो सकता है 5 मार्क्स का, ठीक है। देन वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP मॉडल। तो ये करके रखना, दोनों में से कोई एक आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आपको OSI मॉडल लेना है, सेकंड में TCP/IP रेफरेंस मॉडल, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस विल बी द नंबर ऑफ लेयर्स, ओके। तो यहाँ पे आप एक कॉलम और बना सकते हो पॉइंट्स का, इस टोटल 3 कॉलम हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज द सीरियल नंबर, ठीक है, मीन्स 4 कॉलम्स, सीरियल नंबर, 1 पॉइंट्स, OSI, TCP/IP, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिक वे से होगा, ठीक है, क्योंकि फिर इसमें आपको सिर्फ पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर पॉइंट आपके ध्यान में है तो आप कंपैरिजन ये लिख सकते हो इजीली, ओनली पॉइंट्स ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पॉइंट्स आप नहीं लिखोगे तो आपको पूरा डिफरेंस ध्यान में रखना पड़ेगा OSI एंड TCP/IP का, जो कि मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे बेटर है कि आप पॉइंट्स ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है नंबर ऑफ लेयर्स। तो क्लियरली हमने देखा कि OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर है, फ्रॉम फिजिकल टू द एप्लीकेशन लेयर एट द टॉप, एंड TCP/IP में आपका बॉटम लेयर है जो होस्ट ऑफ नेटवर्क है, एंड टॉप मोस्ट इज अगेन एप्लीकेशन। सो टोटल लेयर्स आर 4। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, अगर MCQ टाइप क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें पूछा जा सकता है कि OSI मॉडल में कितने लेयर्स होते हैं, नीचे ऑप्शन दिए रहेंगे, इट विल बी 2, 3, 7, 4, ठीक है। सेम क्वेश्चन फॉर TCP/IP, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपका टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, रिगार्डिंग द OSI एंड TCP/IP मॉडल लेयर का, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट है, इट इज़ रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्ट लेयर, मीन्स डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। सेकंड पॉइंट विल बी अ डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, ओके। सो OSI में ट्रांसपोर्ट लेयर गारंटीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। तो ट्रांसफ़र लेयर का जो फंक्शन है वो जो है वो जो पैकेट्स है, IP पैकेट्स, ठीक है, उसका डिलीवरी होना चाहिए फ्रॉम सोर्स कंप्यूटर टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, ठीक है। तो उसका जो डिलीवरी का गारंटी वो ट्रांसपोर्ट लेयर का फंक्शन है। TCP/IP में ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटी अबाउट डिलीवरी ऑफ पैकेट्स। तो TCP/IP में जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो फंक्शन है उसके अंडर डिलीवरी ऑफ पैकेट्स का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। सो दैट इज़ द डिफरेंस पॉइंट। थर्ड, इसका जो अप्रोच है, थर्ड पॉइंट इज़ द अप्रोच, ओके। सो OSI मॉडल का अप्रोच जो है हॉरिजॉन्टल अप्रोच है, एंड फॉर TCP/IP द अप्रोच विल बी अ वर्टिकल। यहाँ पे एक के ऊपर एक लेयर सैंडविच किए गए हैं, ठीक है, TCP/IP में। सो इट इज़ अ
vertical approach. Next point, fourth point will be the regarding the session layer. In OSI model there is a separate session layer, and in TCP/IP no session layer. Characteristics are provided by transport layer. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन लेयर एंड उसके बाद आपका सेशन लेयर है OSI मॉडल में. ठीक है, बट TCP/IP में सेशन लेयर है ही नहीं, सेशन एंड प्रेजेंटेशन लेयर. बट जो सेशन लेयर का जो वर्क है या कैरेक्टरिस्टिक है, दैट कैन बी अ परफॉर्म बाय योर ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर उसके जो टोटल फंक्शंस है सेशन लेयर के वो प्रोवाइड करता है TCP/IP में. ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट इज प्रेजेंटेशन लेयर. रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन लेयर, OSI मॉडल में सेपरेट प्रेजेंटेशन लेयर प्रेजेंट है. ठीक है, TCP/IP में हमने पहले ही डिस्कस किया, सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर इज अपसेंट, सो देर इज़ नो प्रेजेंटेशन लेयर, सो द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेशन लेयर. तो इन दैट केस जो प्रेजेंटेशन लेयर के जो फंक्शनिंग्स होंगे वो प्रोवाइड करेगा आपका एप्लीकेशन लेयर इन TCP/IP मॉडल. नेक्स्ट पॉइंट 6.1 इज नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स बोथ कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज. मीन्स 6 पॉइंट विल बी द फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर. ठीक है, तो नेटवर्क लेयर दोनों टाइप के कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्शन लेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड. इसका डिटेल स्टडी हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे. TCP/IP में नेटवर्क लेयर प्रोवाइड्स ओनली कनेक्शन लेस सर्विसेज. तो यहाँ पे सिर्फ कनेक्शन लेस सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका TCP/IP प्रोटोकॉल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट विल बी इट डिफाइंस द सर्विसेज इंटरफेसेज एंड प्रोटोकॉल्स very clearly and makes the clear distinction between them. ठीक है, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियरिटी. ठीक है, तो सर्विसेज एंड इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल जो रिलेशनशिप है वो क्लियरली यहाँ पे डिफाइन है OSI रेफरेंस मॉडल में. इट डज नॉट क्लैरिफाई डिस्टिंग्विश बिटवीन सर्विस इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल. TCP/IP में कोई क्लियर कट रिलेशन नहीं है सर्विस इंटरफेसेस एंड प्रोटोकॉल के बीच में. ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस पॉइंट इन TCP/IP. नेक्स्ट पॉइंट 8, द प्रोटोकॉल आर बेटर हिडन एंड कैन बी इजीली रिप्लेस्ड एज अ टेक्नोलॉजी चेंजेस. ठीक है, तो ये पॉइंट रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी है. ठीक है, टेक्नोलॉजी अडेप्शन के रिगार्डिंग. तो हमने पहले ही देखा कि OSI मॉडल जो है वो ओपन मॉडल है. ठीक है, दैट इज़ ओपन सिस्टम इंटरफेस. तो उसमें जो प्रोटोकॉल है वो हिडन है, दैट्स वाई दे कैन बी इजीली रिप्लेस एज अ टेक्नोलॉजी चेंजेस. तो जिस तरह से रिसर्च होगा सो वी कैन इजीली चेंज द प्रोटोकॉल विच आर यूज इन द OSI रेफरेंस मॉडल. ठीक है, इन TCP/IP इट इज़ नॉट ईजी टू रिप्लेस प्रोटोकॉल. TCP/IP में उस तरह से नहीं है. जो प्रोटोकॉल है दैट दे कैन नॉट बी इजीली रिप्लेस बाय द न्यू प्रोटोकॉल्स. 9 पॉइंट्स जो है वो regarding the general model. तो OSI is truly general model and TCP/IP cannot be used for any other applications. ठीक है, means TCP/IP generally used for the internet connection और internet networking. ठीक है, तो दूसरे एप्लीकेशन में आप ज़्यादातर उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट OSI मॉडल जो है वो अलग अलग नेटवर्क्स के लिए यूज़ कर सकते बिकॉज इट इज़ अ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. मीन्स इट इज़ अ जनरल मॉडल. ओके, and last one point that is 10 point, it has a problem of protocol fitting into model. ठीक है, so this point is protocol fitting. ठीक है, तो जो प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग प्रोटोकॉल है, मीन्स जहाँ पे आपका OSI मॉडल जहाँ से यूज़ होने लगा या जहाँ से वो डेवलप हुआ है उससे पहले जो प्रोटोकॉल्स थे वो अभी इसमें फिट नहीं होंगे. ठीक है, तो जहाँ से OSI मॉडल पिक्चर में आया या जहाँ से वो यूज़ होना स्टार्ट हुआ उससे पहले भी नेटवर्किंग में कुछ प्रोटोकॉल्स थे. तो वो जो प्रोटोकॉल्स थे पास्ट के पिछले वो अभी OSI में फिट नहीं होंगे. सो दैट इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेजेस इन OSI रेफरेंस मॉडल. इस अडेप्टेबल नहीं है. ठीक है, बट इन केस ऑफ TCP/IP द मॉडल डज नॉट फिट एनी अदर प्रोटोकॉल स्टैक. ठीक है, तो इसके लिए जो सुटेबल प्रोटोकॉल्स होंगे TCP/IP के तो उनको ही वो सूटेबल है या फिट हो गए
ठीक है। बाकी दूसरे जो मॉडल्स है दे कैन नॉट बी फिट इन TCP IP। ओके, सो दीज आर द टोटल 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन OSI एंड TCP IP मॉडल। ठीक है, तो मिनिमम आपको 5 इसमें से लिखना है करेक्ट। ठीक है, कोई भी OSI के लिए 5 एंड TCP IP के लिए 5 डिफरेंशिएशन पॉइंट, एक ही पॉइंट पे डिफरेंस होना चाहिए। जैसे लेयर है, लेयर एक पॉइंट हो गया तो लेयर पे आपके दोनों साइड इट हैज़ 7 लेयर, इट हैज़ 4 लेयर, तो इस तरह से 5 पॉइंट्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 1 का C पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू द फिजिकल लेयर। ठीक है, तो इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।